अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या कभी आपने सोचा है कि आज मॉडर्न मेडिकल साइंस ने लाखों डॉक्टर तो पैदा किए लेकिन एक हकीम लुकमान पैदा ना कर सकी। हमारी क्रिएटिविटी और हमारा टैलेंट डिग्रियों के अंबार तले दबकर क्यों रह गया है? आज सोसाइटी के अंदर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद बेरोजगार क्यों है? आज एक वेल क्वालिफाइड डिग्री होल्डर एक कम पढ़े लिखे बिजनेसमैन का मुलाजिम क्यों है? दोस्तों, ये बहुत अहम टॉपिक है जिस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। दूसरी रियलिटी ये है कि आज सोसाइटी के अंदर 60% से ज़्यादा वर्कर्स ऐसे हैं जो अपने काम से मुतमईन नहीं हैं। 60% लोग ऐसे हैं कि अगर उन्हें दोबारा इंतखाब करने का मौका मिले तो वो दूसरे किसी और फील्ड का इंतखाब करेंगे। 51% लोग ऐसे हैं जो अपने करियर सिलेक्शन के मामले में पछतावे का शिकार है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर जो अपने जॉब को लेकर और अपने काम को लेकर खुश है और वो मुतमईन नजर आते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि जब हम लोग करियर सिलेक्शन करते हैं, जब हम अपने फील्ड का इंतखाब करते हैं तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही मिस्टेक्स देखेंगे। यकीन मानिए, अगर करियर सिलेक्शन करते वक्त अगर हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं तो हम एक बेहतर करियर अपने लिए चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट मिस्टेक है नॉट टेकिंग इनफ टाइम। आप जानते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा, 1/3 ऑफ आवर लाइफ हम काम करने में या जॉब करने में या जो कुछ हम अपने माश के लिए, अपने इनकम के लिए हम काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा हमारा उसके अंदर सर्फ हो जाता है। हमारे जो वेकिंग आवर्स है, यानी जितना हम जागते की हालत में गुजारते हैं, उसमें से अक्सर हिस्सा हम काम करते हुए गुजार देते हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हमारे ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा जिसके अंदर सर्फ हो रहा है वो डिसीज़न बहुत टाइम लेकर किया जाए, बहुत सोच विचार करके किया जाए? देखिए, करियर सिलेक्शन ये ज़िंदगी का एक बहुत अहम फैसला होता है, बहुत अहम डिसीज़न होता है। तो जितने अच्छे डिसीज़न होते हैं उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए वक्त लगता है, उसके लिए पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक ब्रॉड इन्फॉर्मेशन और ब्रॉड नॉलेज की ज़रूरत होती है, उसके लिए आपको एक डीप एनालिसिस की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे करियर सिलेक्शन के फैसले एकदम आखिरी वक्त पर होते हैं। आप सब जानते हैं कि जब 12th पास हो जाते हैं, जब भी करियर सिलेक्शन नहीं होता है। जब एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट आते हैं तब भी स्टूडेंट्स ये फैसला नहीं कर पाते हैं कि उनको कौन सी फील्ड अख्तियार करना है, कौन सी डिग्री में उनको जो है एडमिशन लेना है। दूसरी मिस्टेक है कि नेग्लेक्टिंग लॉन्ग टर्म डिमांड। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आज जिस डिग्री की या जिस डिप्लोमा की या जिस फील्ड की बहुत डिमांड है, वो बहुत पॉपुलर है, तो अगले 10 साल के बाद भी उसका उतना ही स्कोप रहेगा। देखिए, कोई भी ट्रेंड स्टेबल नहीं होता है। आज जिसकी डिमांड है, हो सकता है कि कल उसकी कोई डिमांड ना हो, या आज जिसकी कोई डिमांड नहीं है, फ्यूचर में उसकी डिमांड बहुत बढ़ सकती है। ये सब लोग जानते हैं। तो आप जब भी कोई करियर चूज करें तो भीड़ को फॉलो ना करें, बल्कि ये सोचें कि आज इसकी डिमांड कितनी है, अगले 5 साल के बाद इसकी डिमांड कितनी रहेगी और अगले 10 साल के बाद इसकी डिमांड कितनी रहेगी। तो ये फ्यूचर का सोच कर आपको जो है करियर सिलेक्ट करना है। तीसरी मिस्टेक, ये बहुत बड़ी और बहुत कॉमन मिस्टेक है कि चूजिंग अदर्स करियर। किसी और का करियर अपने लिए मुंतखब करना, अपने लिए चूज करना, अपने लिए सिलेक्ट करना। देखिए, हर स्टूडेंट की सलाहियत अलग होती है, हर स्टूडेंट दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उसका इंटरेस्ट, उसका पोटेंशियल, उसका एप्टीट्यूड और उसके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़, ये सबकी अलग अलग होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज सोसाइटी के अंदर ये होता है कि एक स्टूडेंट ये देखता है कि उसका दोस्त कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, या उसके अंकल का फला लड़का है, या उसके मोहल्ले का कोई लड़का है, वो कौन सी फील्ड का इंतखाब कर रहा है, तो वो भी वही फील्ड का इंतखाब करता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो सलाहियतें हैं, वो आपकी सलाहियतें नहीं हो सकती। वो अलग है, आप अलग है। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी के अंदर और ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर ये है कि हमारे पेरेंट्स अपने ख्वाब अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं। वो अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और डॉक्टर के बाप बनना चाहते हैं, या फिर वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और ये सोचते वक्त, ये ख्वाब देखते वक्त वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा बच्चा के लेवल क्या है, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है। यकीन मानिए, अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट माँ बाप के प्रेशर की वजह से अगर किसी फील्ड का इंतखाब करता है, कोई अपना करियर सेलेक्ट करता है, तो वो उसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाएगा।
वो एकेडमिक में जब उसको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, हो सकता है कि वो परेशान हो जाए। कितने ऐसी न्यूज़ेस आती है कि माँ बाप के और पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से एक बच्चे ने किसी फील्ड को सिलेक्ट किया, लेकिन उसके अंदर वो मुतमईन नहीं था, उसके अंदर वो सेटिस्फाई नहीं था, तो उसके रिजल्ट्स खराब आए। अगर रिजल्ट अच्छे आ भी जाए और वो डिग्री उसको मिल भी जाए, तो वो फ्यूचर के अंदर जॉब करते वक्त या अपने डिग्री से रिलेटेड वर्क करते वक्त वो इतना मुतमईन नहीं होगा, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्टूडेंट से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देखिए, माँ बाप के आपके ऊपर बहुत एहसानात हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत किया है, वो बहुत आपसे मोहब्बत करते हैं। तो आप उनको कन्विंस करें, आप उनको समझाएं, उनको बताएं कि मेरा इंटरेस्ट ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, अगर मैं इसमें एडमिशन लूँगा तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। तो अच्छे अंदाज में आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। लेकिन यकीन माने, अगर आप अपने पर्सनालिटी के अगेंस्ट कोई करियर चूज करते हैं तो आप जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। चौथी मिस्टेक ये है कि चूजिंग करियर ओनली बेस्ड ऑन मनी और सैलरी, यानी सिर्फ मनी और सैलरी को देखकर अपने करियर का इंतखाब करना, अपने डिग्री का इंतखाब करना। देखिए, एक ज़माना था कि एजुकेशन इल्म के हासिल करने के लिए, नॉलेज की हासिल करने के लिए की जाती थी, लेकिन आज ये हकीकत है कि एजुकेशन एक हुनर बन गया है जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पैसा ये हमारी ज़िंदगी की एक लाजमी ज़रूरत है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि पैसा हमारी हैप्पी और हमारी हेल्दी लाइफ के अंदर बहुत एक स्मॉल पार्ट प्ले करता है। अगर आप अपने इंटरेस्ट को और अपनी स्किल्स को नज़रअंदाज करके सिर्फ पैसों की बुनियाद पर अगर आप करियर चूज़ करेंगे तो आप ज़िंदगी भर मुतमईन नहीं रहेंगे। आपको ये देखना है कि आपकी स्किल्स क्या है, जो फ्यूचर में आप काम करेंगे जहाँ उसका एनवायरनमेंट कैसा है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, उसके अंदर आपके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, उसके मौके कितने हैं, ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट एक कॉल है कि फॉलो योर पैशन, डू व्हाट यू लव, मनी विल फॉलो। पांचवी मिस्टेक ये है कि एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग सोर्सेस, कि गलत लोगों से मशवरा लेना। देखिए, आज हमारे सोसाइटी के अंदर सबसे आसान काम है किसी को मशवरा देना। वो मशवरा देने वाले के पास नॉलेज हो या ना हो, उसका इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना फहम हो या ना हो, लेकिन बहुत आसानी से किसी और को मशवरा दे देता है। आप जानते हैं कि एक अच्छा मशवरा और अच्छा एडवाइस आपकी ज़िंदगी बना सकता है, और एक ख़राब मशवरा और एक बुरा मशवरा आपकी ज़िंदगी को और आपके फ्यूचर को तबाह भी कर सकता है। तो 100 किस्म के मशवरे आपके पास आएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके दोस्त अलग अलग तरह के मशवरे देंगे। आपको सबके मशवरे को सुनना है, उस पर गौर करना है, उसका एनालिसिस करना है, फिर अपने आप को चेक करना है, अपने खुद को, अपनी पर्सनालिटी के बारे में अवेयर होना है, और बहुत सोच विचार कर उसके बाद जो है फैसला लेना है। देखिए, आप कोशिश ये करें कि जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के अंदर, जो काउंसलर हैं, उनसे अगर आप रब्ता करेंगे तो आप करियर सिलेक्शन के मामले में आपसे कोई गलती नहीं। छठी मिस्टेक और इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे जनरली नज़रअंदाज किया जाता है वो ये है कि नॉट नोइंग अवर वर्थ, यानी अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियत को जाने बगैर किसी करियर का इंतखाब करना। यही वजह है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि हमारा टैलेंट और हमारी क्रिएटिविटी डिग्रियों के अंबार तले दब कर रह जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने आप को चंद हज़ार के बदले किसी कंपनी को और किसी इंस्टीट्यूशन को फरोख्त कर देते हैं, हालांकि उनके अंदर कोई और फील्ड की बेपनाह सलाहियत होती है। अगर वो अपने सलाहियत को जानकर और अपने इंटरेस्ट को जानकर अगर उस फील्ड में अगर काम करते तो बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिल सकती है। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि डिग्री होने के बाद, कोई जॉब या कोई वर्क ज्वाइन करने के बाद उनको ये रियलाइज़ होता है, यार मैं तो इसके लिए बना ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो किसी और फील्ड के अंदर है, और फिर वो उनको पछतावा होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही अर्ज़ करना चाहता हूँ, यही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को जानें, अपने आप से अवेयर हों कि आपकी लाइक्स क्या हैं, आपकी डिसलाइक्स क्या हैं, आपका वीकनेसेस कौन से हैं आपके अंदर, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है। ये सब जानने के बाद आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में जब आप जानेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सी फील्ड और कौन सा करियर आपके लिए बेहतर है। इसमें आपको ये करना होगा कि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स कौन सी है। सॉफ्ट स्किल्स मतलब आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की सलाहियत है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है,
आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आपके अंदर है, आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स कौन सी है, मतलब ये कि आप रिसर्च अच्छी कर सकते हैं, आप प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, या आपके अंदर फोटोग्राफी की सलाहियत मौजूद है। तीसरी ये कि आपका नेचुरल एप्टीट्यूड क्या है, नेचुरली कौन सी सलाहियतें आपको मिली हुई है। ये सब जानने के बाद आपको मालूम होगा कि आपके लिए कहाँ जाना बेहतर है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है तो आप किसी के अंडर में रहकर काम नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका साइंटिफिक माइंड है तो आपके लिए डॉक्टर बनना सही है। अगर मैथ्स में अगर आपको इंटरेस्ट है और आप एक लॉजिकल माइंड रखते हैं तो इंजीनियरिंग आपके लिए अच्छी है। अगर आपका आर्टिस्टिक माइंड है तो आपके लिए आर्ट और डिज़ाइन का शोबा सही रहेगा। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, अगर आपका पढ़ाई के अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर अगर महारत रखते हैं, तो आपको उस फील्ड के अंदर कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की। देखिए, एक मिसाल ये कि अगर इरफान पठान या सचिन तेंदुलकर अगर डॉक्टर बनते या इंजीनियर बनते तो इतनी कामयाबी उनको नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करें, कोई ना कोई डिप्लोमा, कोई ना कोई डिग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन जिस स्पोर्ट्स के अंदर आप महारत रखते हैं उसके अंदर आपने आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये 6 मिस्टेक्स आप जब भी करियर सेलेक्ट करेंगे तो इन मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेहतर फील्ड का इंतखाब आप कर पाएंगे। शुक्रिया।